गुड इवनिंग। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोला गया है फिगर शोज अ स्मूथ कर्व ट्रैक टर्मिनेटिंग इन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल पार्ट। अ स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर इज अटैच्ड एट वन एंड टू ए wedge fixed rigidly with the horizontal part. A 40-gram mass is released from a rest at a height of 4.9 meter on the curved track. Find the maximum compression of the spring. तो देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग दे रखी है और यहाँ पर एक ब्लॉक है जो कि 4.9 मीटर हाइट पर रखा हुआ है ग्राउंड से, और इसको यहाँ से रिलीज किया जाता है जिसका मास हमें दे रखा है 40 ग्राम। तो इसको हम बना लें 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब ये ब्लॉक जो रिलीज़ किया जाता है तो जाहिर सी बात है ये यहाँ आकर के स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो हमें ये बताना है कि कितना कंप्रेस होगी, कितना कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग में। तो देखिए फिर से यहाँ पर वही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ले लें इसकी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कर दें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चूँकि इनिशियली जो है उसको वहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है तो जीरो इसकी एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg और h। फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी किस में, कंप्रेशन एनर्जी में। जब ये तेज़ी से आएगा तो फाइनली जो है पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी कंप्रेशन में। तो इसको आप kf को हम लिख सकते हैं, चूँकि स्प्रिंग सारी की सारी एनर्जी जो है स्प्रिंग के अंदर घुस जाएगी, तो स्प्रिंग के अंदर जब चली जाएगी तो वो kf को, यहाँ ध्यान समझिए, kf को हम लिख सकते हैं हाफ kx², क्योंकि सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के अंदर समा जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी और वो स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी दी नहीं गई इसलिए वेलोसिटी कोई मतलब नहीं। हाँ, अब चूँकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो उसको हम जीरो कर देते हैं। अब देखिए यहाँ जीरो से मतलब नहीं है mgh, तो ठीक है, m की वैल्यू रखनी पड़ेगी 40 इंटू 10⁻³ g की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं और हाइट है 4.9, और यहाँ से हाफ k की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 400, तो 400 रख लिया और x² हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 40, देखिए यहाँ एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 40 इंटू 49 इंटू 10⁻³ और 200 इंटू x²। अब हमें x² फाइंड करना है, तो 40 इंटू 49 डिवाइड बाई 200 और 10⁻³ अब इसको सॉल्व कर लें, एक ज़ीरो कैंसिल आउट कर दें 2 से, या 4 5 जा हो जाएगा, और अप्रॉक्स जिसको अगर हम 50 मान लें तो 10 टाइम्स आ जाएगा। इसको अप्रॉक्स हम ले रहे हैं, देखिए 49 को हम अक्रॉस 50 के अबाउट मान ले रहे हैं, तो 50 जब करेंगे 5 तो 10 और 10⁻³ अब ये लगभग जो है 10⁻² हो जाएगा, यानी कि ये अप्रॉक्स 1/100 आ जाएगा। अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10, चूँकि स्क्वायर रूट होगा तो 1/10 हो जाएगी, यानी 0.1 मीटर के अप्रॉक्स ये कंप्रेस होगी। और अगर हम यहाँ 9.8 रखते तो ये 9.8 के फॉर्म में आता, तो 0.1 ठीक है। हाँ, यहाँ भी जो है 9.8 सेंटीमीटर आ रहा है, सेंटीमीटर तो नहीं आना चाहिए, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो हम लोगों ने जो किया है वो चूँकि मीटर में किया इसलिए 0.1 मीटर आ रहा है, तो इस तरह से चूँकि उन्होंने सेंटीमीटर में निकाल दिया उसको तो ये जो है इसका आंसर होना चाहिए।